प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो हम टैली कर लेते हैं। इसमें हमने ए और एन फिल करना है और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे क्रॉस लगाना है। जैसे पहला है कैमल, सी से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो ए कैमल यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, ये किया हुआ है। दूसरा है बैग्स, बैग्स प्लूरल है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, इसके में क्रॉस लगाया है, ये इन्होंने यहाँ पे करके दिया है बुक वालों ने। तीसरा है पेंसिल, एक ही है और ये कॉन्सोनेंट पी से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आएगा ए पेंसिल। 1 रुपी कॉइन ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज़ व के निकल रहा है, हाँ व डब्ल्यू की आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा, ए 1 रुपी कॉइन। ए टॉय, ए साउंड, एन एस सी, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है तो क्रॉस, ठीक है। ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एन ऑपरेटर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप ए लगाओ या एन लगाओ, ठीक है। हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, ये यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो एच से ज़्यादा आई पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन भी आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे ए भी लगा सकते हो और एन भी लगा सकते हो। मिल्क जो है इसमें कोई भी ये मेजरमेंट नहीं है, एक है एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आइलैंड, आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन आइलैंड। यूनियन, ठीक है, यूनियन यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वाई की आवाज़ निकल रही है, यू, तो यहाँ पे ए यूनियन आएगा। फायर, ए फायर। एन एटलस, एन एटम, ए बॉल, एन और, ए लेटर, एन आई, ए सर्जन, और ये नेम है, प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ नहीं आएगा। होटल में एच जो है वो साइलेंट है तो यहाँ पे एन होटल आ सकता है, ए होटल भी लिखते हैं, एन होटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूनिकॉर्न में एन, यूनिकॉर्न जो है ये यू जो है इसमें यू की आवाज़ निकलती है, वाई की आवाज़ यू की आवाज़ निकलती है तो यहाँ पे ए यूनिकॉर्न आएगा, ठीक है। ये आपका कल का होमवर्क था। अब आपके लिए जो आज होमवर्क है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। आपने देखना है कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे द लगेगा। मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसकी पिक्चर भी आपको भेजूँगी। I was late by dash or dash red fort is situated in Delhi. Dash cow is a gentle animal. Our teacher did not come to dash school today. Dash ass is dash animal. I met him dash year ago. It is dash unimportant matter. Dash English differ from dash French. Shakespeare wrote dash Hamlet. Exercise is good for dash dash weak, dash sick, and dash healthy. China is dash most populated country in the world. Dash sun sets in dash west. I want to read dash book he has got from the library. I travel to Mumbai by dash frontier mail. Oranges are sold by dash dozen. ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए ये 15 सेंटेंसेस आज है। तो चलिए अब आप निकालिए, चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारा जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आप निकालिए क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, बुक मैंने वो कश्मीर में ही रह गई है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको बुक पे वर्ड दिखा के नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो लेकिन हमें पता है हम इस टाइम पेज नंबर 10 पर हैं, पेज नंबर 10 का सेकंड पैरा है। आपको पता है कौन सा चैप्टर हमारा है? गुलिवर एंड लिलीपुट पार्ट फर्स्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ये लिलीपुटियंस थे, ये लोग जो है दो पार्टीज़ में डिवाइड हो गए थे, हाई हील्स और लो हील्स। क्यों? अब ये क्या बात थी वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो है जब ये दो पार्टीज़ में डिवाइड हुए थे तो क्या करते थे, ये जो हाई हील्स वाले थे वो हाई हील शूज़ लगाते थे, वो जो लो हील्स वाले थे वो लो हील शूज़ लगाते थे। और जो बादशाह था वो फेवर किसका करता था?
वो लो हील्स वालों का फेवर करता था, लेकिन उसका बेटा जो था वो किसका फेवर करता था, वो हाई हील्स का फेवर करता था। इसलिए उसका बेटा जो है वो एक पैर में हाई हील और एक पैर में लो हील लगाता था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका जो बाप है वो उसको गद्दारी के जुर्म में कोई सज़ा ना दे, इसलिए वो उसका फेवर भी करता था और हाई हील्स का फेवर भी करता था। अब हम आगे पढ़ते हैं। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स, बुक पे नज़र रखना, सेकंड पैरा है, पेज नंबर 10 पे। वर्ड पे वर्ड आप वहाँ पे उंगली रख सकते हो, देख सकते हो। To add to their problems, they now had to face a great external danger. अब ये इनकी अंदरूनी प्रॉब्लम जो है ये चल ही रही थी कि लोगों के बीच में एक मतभेद था, लोग आपस में एकजुट नहीं थे, उनकी सोच एक नहीं थी। लेकिन इसके अलावा एक बाहरी खतरा भी इन पर आन पड़ा। क्या? द कंट्री वॉज threatened with an invasion from Belfasco, which Reldrestel told me was the other great empire of the universe. और वो खतरा ये था कि इनके मुल्क पर दूसरे मुल्क के हमले का खतरा बन गया था। और वो मुल्क कौन था? बेल्फास्को, जो कि उस टाइम लिलीपुट के जैसा ही ताकतवर मुल्क था। As for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. According to their scientists and historians, Lilliput and Belfasco were the two great regions of the universe. अब मैंने as for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. कहता है मैंने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ दुनिया में जो है बहुत से किस्म के मुल्क हैं, बहुत सारे लोग हैं, किस्मवार लोग हैं, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं। किसने कहा? गुलिवर ने कहा रेल्ड्रेसल से। लेकिन उसने बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये जानता था कि दुनिया में सिर्फ दो ही मुल्क हैं, एक है लिलीपुट और दूसरा है बेल्फास्को। उसको और कुछ सुनने की मतलब मर्जी ही नहीं थी।